वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स, उसका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैनामेटिक्स, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, उसके नोट्स भी दे दिए हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में हर दफ़ा पूछा जाता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ रटन नहीं लगाना। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप खुद इसको ड्राइव कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ फिज़िक्स बल्कि केमिस्ट्री, उसका चैप्टर भी मैंने 1 कंप्लीट करा दिया है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, मैथ की जो नई बुक आई है वो तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हुआ करेंगी और आपको घर बैठे ये सहूलत मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने ये यहाँ से नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपने बोर्ड के पेपर में जो लिखना है वो यहाँ से सपोज से लिखना शुरू करना है। और अगर आप सपोज से लिखना शुरू करेंगे तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। इंशाल्लाह तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बेस्ट नोट्स आपकी किताब ही है। और इसके बाद मैं नोट्स भी दे दूँगा, अगर आपको वहाँ से याद करना हो तो वहाँ से कर लीजिएगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। देयर आर 3 बेसिक क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन फॉर द बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है तो उसमें 3 बेसिक इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशन के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, किस किस को कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो ये 4 चीज़ें जो है ये जब कैलकुलेट करनी होंगी तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। और ये जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की इंग्लिश है। आपने तीनों में यहाँ से लिखनी शुरू करना है। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि तीनों जो इक्वेशन है वो रिलेटेड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल, टाइम जब गुजरता है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी vi चेंज एंड डिनोटेड बाय फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी vi से डिनोट होती है, फाइनल वेलोसिटी vf से डिनोट होती है। द कवर डिस्टेंस s इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो टाइम जो डिस्टेंस है उसको हम s से डिनोट करते हैं। तो यही चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं यही आपने पीछे भी लिख लेनी है। नीचे भी vf इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, vi इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और t इज इक्वल टू टाइम। ये इक्वेशन तो बहुत आसान है। इसके अंदर तो जस्ट आपने जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये आप देखें, पीछे मैंने एक्सेलरेशन में पढ़ाया था आपको। एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है? डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी का मतलब है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा एफ माइनस डेल्टा वी, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। तो ये इक्वेशन जो है आपने उधर लिख लेनी है, उसी के अंदर ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है और टी जो टाइम है। तो टी इसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इज इक्वल टू के साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और वी आई इधर माइनस है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो वी एफ हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ये ड्राइव करना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये इतनी नहीं आती। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आती है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इनिशियल इंटरनल टी while a body is accelerated from a non initial velocity। तो इनिशियल वेलोसिटी vi होती है। एज वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vf प्लस vi ओवर 2। तो ये जो vf है ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी। ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दी है कि आप जहाँ पे ये vf लिखा हुआ है यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं vf की इज इक्वल टू vi प्लस ए टी। ये ऊपर जो एवरेज वेलोसिटी vf इज इक्वल टू एवरेज, तो किसी भी चीज़ की एवरेज जो है, एवरेज किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द क्वांटिटीज ऊपर नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। तो इधर क्वांटिटीज सम क्या है? 2 वेलोसिटी हैं vf और vi। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 2 ही हैं, तो इसलिए ये नीचे 2 आ गया। ये एवरेज वेलोसिटी के लिए 2 आया। तो आपने एवरेज वेलोसिटी का पीछे पढ़ा हुआ है vf इज इक्वल टू वी आई ओवर 2। तो जहाँ पे vf है वहाँ पे हम इधर क्या लिख देंगे? वी आई प्लस ए टी। तो क्योंकि ये इसी के इक्वल है तो यहाँ पे हम ये vf की जगह पे हमने ये ब्रैकेट के अंदर vi प्लस ए टी लिख दिया। ये जो vi है ये अपनी जगह पे रहा।
तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास बन गई वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई। ये समझ आइए, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये आया है, ये वाला, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई प्लस ए टी आपने यहाँ लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो वी आई और ये वी आई इधर आ जाएगा और ए टी अपनी जगह पे रहा। अब इन दोनों को, ये पहले ब्रैकेट खोली हमने यहाँ पे, तो वी आई और ये वी आई, तो अलजबरा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऐड होते हैं, उनकी बेस ऐड होती है, तो ये वी आई और ये वी आई 2 वी आई बन जाएगा, ए टी अपनी जगह पे रहा ओपन 2। अब यहाँ पे ये जो 2 है डिनोमिनेटर है दोनों का, इसको 1 बाई 1 आपने दोनों के नीचे लिख लेना है, 2 वी आई ओवर 2 प्लस ए टी ओवर 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है दोनों, इसके ये नोमिनेटर है, तो इनको 1 बाई 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वी आई रह जाएगा, और इधर ए टी ओपन 2, तो ए टी ओपन 2 लिखें या 1 ओपन 2 ए टी लिखें, एक ही बात है, ये इजी टू प्रोनाउंस होगा, इसलिए 1 ओपन 2 ए टी लिख लिया। क्यों, ए टी को अगर आप दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा, ए टी ओवर 2 बन जाएगा। अब वो कह रहा है एज द एस इज इक्वल टू वी टी, ये हम पीछे पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, तो वी अगर हम टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू एस ओवर टी बन जाएगा। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी या स्पीड की जो इक्वेशन है वो हमने पीछे पढ़ी है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो जहाँ पे ये वी आई लिखा, ये जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये वाला एवरेज वेलोसिटी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस ओवर टी। एस ओवर टी कहाँ से आया, इज इक्वल टू कि इस साइड पे अगर कोई बच्चा गौर से सुन रहा है तो उसको समझ आ जाएगी कि इज इक्वल टू कि इस साइड पे ये एवरेज वेलोसिटी चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी ये वी है, तो इसकी जगह पे हम एस ओवर टी लिख लेंगे। समझ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखें टी इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि एस इधर ही रहेगा, टी इस पूरी इक्वेशन के साथ अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें और ये टी इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें, ये टी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई टी बन जाएगा, टी अंदर हाफ ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, एक टी ये बाहर वाला है, एक ये टी अंदर वाला है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह ताला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।